बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, हम जैनेंद्र की कहानी गत दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम उस कहानी की तात्विक विवेचना करेंगे। बच्चों, कहानी के मुख्यतः तत्व हैं कथावस्तु, पात्र योजना, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली एवं नामांकन और उद्देश्य। इन सारे तत्वों की कसौटी पर हम आज कहानी खोई हुई दिशाओं का विवेचन करेंगे। इन 6 तत्वों में ही कहानी कला का समग्र रूप मुखरित होता है और इस आधार पर कमलेश्वर की कहानी का रूप इस प्रकार है। कथा वस्तु के आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की नई कहानी के प्रारंभिक काल की अत्यंत ही चर्चित कहानी है। छोटे शहर, कस्बे या ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जब महानगर में आकर रहने लगते हैं तब उन्हें अजनबीपन और एकाकीपन का अनुभव होता है। इसी कथानक की दृष्टि को रखकर कमलेश्वर जी ने खोई हुई दिशाएं कहानी की रचना की है, जिसका कथासार इस प्रकार है। चंदर कनॉट प्लेस में सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे खड़ा था। उसकी इच्छा घर लौटने की नहीं कर रही थी। वह वहाँ खड़े खड़े उकता गया था। उसने सुबह एक प्याली कॉफ़ी ही पी थी, फिर भी उसे भूख नहीं लग रही थी। उसके समीप हर आदमी या औरत लापरवाही से गुजर जाता है। तभी उसे अपने शहर की याद आती है, जहाँ से 3 वर्ष पूर्व यहाँ दिल्ली चला आया था। अपने शहर में गंगा के किनारे कोई अपरिचित भी मिल जाता था तो उसकी दृष्टि में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। परंतु यहाँ कितना अजनबीपन है। यह दिल्ली राजधानी है, जहाँ सब अपना और अपने देश है, किंतु कुछ भी अपना नहीं है। चंदर की पत्नी निर्मला घर पर प्रतीक्षा कर रही होगी। वह अपने ही घर के अपरिचित व्यक्ति की तरह घुसेगा। पड़ोस में रहने वाली मिसेज गुप्ता निर्मला से गप लड़ा रही होंगी। उसके पहुंचने पर मिसेज गुप्ता अपने घर चली जाएंगी। वह अपनी पत्नी से खाने के लिए कहेगा। उसके सामने रहने वाले विशन कपूर जर्नलिस्ट की पिछले 2 वर्ष से उसके नाम की प्लेट देखी है। वह रेलिंग के पास खड़ा हुआ डायरी से अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहता है। चंदर का कनॉट प्लेस के खुले लॉन पर कुछ क्षण बैठने का मन हुआ, परंतु उसे लगा कि वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं है। वह कुछ देर के बाद टी हाउस में घुस जाता है और एक मेज पर बैठ जाता है। टी हाउस में बहुत शोर हो रहा है। गैलॉर्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। उधर वोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी। चंदर टी हाउस से बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। वह इंदिरा के विषय में सोचने लगता है। इंदिरा चंदर की बहुत पुरानी प्रेमिका है। चंदर ने इंदिरा से कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपना जीवन मेरे लिए नष्ट करो। तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हो। इंदिरा का विवाह हो गया है और दिल्ली में ही रहती है। चंदर फटफट में बैठकर गुरुद्वारा रोड आ जाता है। वह इंदिरा से मिलने उसके घर जाता है। इंदिरा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। चंदर के लिए इंदिरा की नौकरानी चाय लेकर आती है। इंदिरा के व्यवहार में अब परिवर्तन आ गया है। यह देखकर चंद्र को आश्चर्य होता है।
वह थका आरा घर पहुंचता है। निर्मला खाने के लिए पूछती है तो वह कहता है कि अभी खाने का मन नहीं है। वे दोनों सो जाते हैं। 2 बजे चंदर की नींद उचट जाती है। वह निर्मला को झकझोर कर उठाता है। वह उससे पूछता है कि मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आश्चर्य भरे स्वर में उससे पूछती है कि क्या हुआ है। चंदर निर्मला को ताकता रह जाता है। खोई हुई दिशाएं कहानी का कथानक सुगठित, सुगुम्फित और रोचक है। कमलेश्वर जी कहानी के प्रारंभ में ही यह संकेत कर देते हैं कि वे इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं। वस्तुतः संपूर्ण कहानी पाठक को बांधे रखती है। यही कारण है कि कथानक में कहीं भी जटिलता परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार खोई हुई दिशाएं कहानी का कथानक प्रारंभ, मध्य और अंत स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। तो ये थी जिनेंद्र की कहानी का कथानक तत्व पर विवेचन। आगे हम बात करेंगे पात्र योजना और संवाद योजना के आधार पर विवेचन। धन्यवाद।